हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में। अब रीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जो हर स्टूडेंट को देनी पड़ती है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको। और टीचिंग एग्ज़ाम जब कोई देता है या टीचर बनने का जब कोई सपना लेकर आता है तो उसमें जीके और सब्जेक्ट इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरफ जीके, एक तरफ सब्जेक्ट। तो जितनी ज़्यादा जीके इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट को, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा होता है और सब्जेक्ट जीके से हार्ड आती है। जीके तो सबको सेम है, चाहे वो आर्ट का होगा, चाहे कोई साइंस का होगा, मैथ का होगा, इंग्लिश, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है तो जीके सबके लिए सेम आती है। लेकिन कुछ अलग आता है तो वो होती है अपनी सब्जेक्ट। और अपनी सब्जेक्ट में माहिर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टीचर बनोगे तो अपनी एक सब्जेक्ट का बनोगे, तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो भरपूर होना चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जब कई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर वो किताबों की तरफ मूव करते हैं कि यार मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए। तो कोई किसी तरह की किताब सजेस्ट करता है, कोई किसी तरह की करता है। लेकिन आज मैं जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ उसका कई स्टूडेंटों को तो काफ़ी समय से इंतज़ार था। तो आज मैं आपको साइंस की किताब के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे पास में जो किताब है वो है ये वाली। देखिए, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि इस किताब का काफ़ी स्टूडेंटों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। तो फाइनली अब ये किताब आ चुकी है मार्केट में। तो जिस किसी को भी लेने का मन है तो वो ले सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा लेने से पहले इस किताब के बारे में बता दूं कि ये किताब कैसी है, ताकि आपको लेने में आसानी रहे, आपको समझ में आए कि मुझे किताब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं इस किताब के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो राइटर हैं उसके बारे में। देखिए, राइटर हैं साजिद खान। इनका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं मिस्टर साजिद खान। पीछे देख लीजिए, इनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये क्या हैं। इनके QR कोड वगैरह भी हैं यहाँ पे, और आगामी प्रकाशन भी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, आगामी प्रकाशन है कि ये किताब आने वाली है। ठीक है, ईजी साइंस पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ईजी साइंस इनका खुद का एप्लीकेशन है जिस पे ये तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन। और इनका एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी ये जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस किताब को बनाने में। तो हम देखते हैं कि इनकी मेहनत कैसी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है ये, और बैक साइड से कुछ ऐसी दिखती है ये किताब। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो अनुक्रमणिका है यानी इंडेक्स, उसकी बात करें हम, तो ये इसकी अनुक्रमणिका है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बायोलॉजी से होती है। ठीक है, बायोलॉजी के इसमें 12 चैप्टर हैं। ठीक है, जैव रासायनिक चक्रण तक। ठीक है, 12 चैप्टर हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसका इंडेक्स है। फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है केमिस्ट्री की। ये कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पे, इधर भी हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। फिर फिजिक्स आ जाती है, और इसमें टोटल 34 यानी 34 टॉपिक दिए हुए हैं। तो आपको एक एक, अब सब्जेक्ट जो भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं ना, तो उनके नीचे इन्होंने ब्लैक के फॉन्ट में देखिए ये लिख रखा है कि इस टॉपिक में क्या है। इसमें ICT भी दे रखी है। अब जैसे मैं बताऊँ आपको कि ये सौरमंडल है, तो सौरमंडल में इन्होंने दे रखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, मतलब इस किताब में क्या क्या है। तो जैसे ब्रह्मांड की बिग बैंग सिद्धांत, सूर्य, तारामंडल, सौर परिवार, इसके बारे में इन्होंने बताया है। वैसे किताब देखिए, मुझे तो ये देखने में बढ़िया लगी। मैंने 1-2 दिन इसका पढ़ा भी है, 1-2 टॉपिक इसके। तो अच्छी किताब है। बाकी में इन्होंने जो मेहनत की है वो इसमें दिख रही है। इस किताब की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए कि इसमें 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT आती है, और जो RBSE की पुस्तकें आती थी ना पहले साइंस की, उनके पिछली साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका सारे इन्होंने इसमें दे रखा है। यानी जिस बेस पे वो क्वेश्चन आए थे, तो उनका बेस यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ से ये क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, पूरी थ्योरेटिकल किताब होने वाली है। NCERT और RBSE का समान रूप से संग्रह इसमें किया है। तो अलग से आपको NCERT और RBSE की किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3rd ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है किताब। तो पेपर क्वालिटी भी इसकी बढ़िया है, मतलब घटिया भी नहीं कह सकते इसको और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, एवरेज है। जैसी आनी चाहिए ऐसी किताब है। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ भी इसकी ठीक है, छोटी भी नहीं है। जो किताबों में छोटी साइज़ रहती है ना फ़ॉन्ट की,
तो वो देखने में थोड़ी सी मतलब आँखों में चुभन पैदा करती है, क्योंकि उसको निगाह जमा के देखना पड़ता है। देखिए चैप्टर की शुरुआत इसमें होती है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो पोषण वाला टॉपिक है ना, वहाँ से। तो मैं आपको एक बार बता दूँ, इसको पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। ये पोषण वाला टॉपिक स्टार्ट होता है और यहाँ से पाचन तंत्र से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, इसको आपके अच्छे से समझ में आएगी। फिर नेक्स्ट होता है इसका, ये यहाँ पे इन्होंने चित्र भी दे रखे हैं। अगर किसी टॉपिक में चित्रों की आवश्यकता है तो चित्र भी दे रखे हैं इन्होंने समझने के लिए। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैं पेज की बात करूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ़ पेज हैं इसमें 370, यानी 370 पेज हैं। 370 पेज की किताब है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि अपनी जो साइंस सब्जेक्ट है वो पूरी साइंस की जो टॉपिक्स हैं, पूरा सिलेबस है वो इसमें समाहित है। नवीनतम सिलेबस पे आधारित है। तो जो भी स्टूडेंट अगर थर्ड ग्रेड के लिए किताब की खोज कर रहा है कि यार मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए, वो इस किताब को ले सकता है। थोड़ी सी कमी मुझे इसमें ये लगी थी, तो इसको कमी भी नहीं कह सकते वैसे, लेकिन मुझे कुछ फील हुआ था इसमें। मुझे लगा कि यार चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होने चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि चैप्टर के अंत में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैंने इस किताब को पीछे से देखा था, तो पीछे की साइड में इन्होंने लिख रखा है कि आगामी जो प्रकाशन है हमारा, वो है 6 से 12 NCERT RBSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित वस्तुनिष्ठ विज्ञान, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक आने वाली। ये तो है थ्योरी वाली, सेम ऐसी ही ऑब्जेक्टिव टाइप की आने वाली है, जिसमें ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं वो, और कुछ नए जो क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने बनाए हैं वो, मतलब दोनों इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप पे आधारित होने वाली है। तो ये है इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद, कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और किसी भी साइंस की बुक की अगर आपको आवश्यकता है, तो इस किताब को आप देखिए पहले, फिर आपके अगर समझ में आए तो ही इस किताब को लीजिए, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो मटेरियल पहले से है, और मैं तो देखिए यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपके पास में सब्जेक्ट का कोई भी पहले से मटेरियल है तो नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू के पैसे खर्च करने से कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको दिमाग में डाउट नहीं लाने हैं तो सीमित आपका बुक लिस्ट होनी चाहिए, सीमित किताबें होनी चाहिए। पढ़ने का जो मटेरियल है वो सीमित होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।